जय हिंद साथियों, कैसे हो। मैं मयूर आपके अपने YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। संडे रिवीजन क्लास, एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने छोटे बड़े भाई बहनों को ये क्लास शेयर ज़रूर करें। तो आइए आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न फर्स्ट वापस रिपीट करता हूँ, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन बी पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन सी दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न फर्स्ट का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न सेकंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। प्रश्न सेकंड वापस रिपीट करता हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न दूसरे का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। प्रश्न थर्ड, देशांतर रेखाएं निर्धारित करती है। प्रश्न थर्ड वापस रिपीट करता हूँ, देशांतर रेखाएं निर्धारित करती है। ऑप्शन ए समय व अवस्थिति, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न थर्ड का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, देशांतर रेखाएं समय व अवस्थिति को निर्धारित करती है। प्रश्न चौथा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न चौथा वापस रिपीट करता हूँ, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन बी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन सी 7 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न चौथे का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 8, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न 5वां, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर है। प्रश्न 5वां वापस रिपीट करता हूँ, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर है। ऑप्शन ए 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी 1 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन सी 2 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 5वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 5 घंटे 30 मिनट। करेक्ट आंसर 5 घंटे 30 मिनट। प्रश्न छठा, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। प्रश्न छठा वापस रिपीट करता हूँ, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी गेट निकोबार, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न छठे का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इंदिरा पॉइंट। प्रश्न 7वां, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। प्रश्न 7 वापस रिपीट करता हूँ, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गेट निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट में, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 7वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर गेट निकोबार द्वीप समूह में। इंदिरा पॉइंट गेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। प्रश्न 8वां, भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। प्रश्न 8 वापस रिपीट करता हूँ, भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। यह क्वेश्चन जिसको आता है वह कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और कमेंट बॉक्स का मैं आपके कमेंट बॉक्स का
इंतज़ार कर रहा हूँ, इंतज़ार करूँगा। प्रश्न 9वां, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? प्रश्न 9वां वापस रिपीट करता हूँ, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2950 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 9 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। आंसर करेक्ट। प्रश्न 10वां, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? प्रश्न 10 वापस रिपीट करता हूँ, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 3200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6200 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 10वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 3214 किलोमीटर लंबाई है। करेक्ट आंसर 10वें का 3214 किलोमीटर करेक्ट आंसर। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। प्रश्न 11वां, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रश्न 11 वापस रिपीट करता हूँ, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 11वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रश्न 12वां, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? प्रश्न 12वां वापस रिपीट करता हूँ, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी संकोशी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 12वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर संकोशी नदी। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोशी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। प्रश्न 13वां, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? प्रश्न 13वां वापस रिपीट करता हूँ, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 13वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर त्रिपुरा। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो यह राज्य है त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है। प्रश्न 14वां, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा से किया गया था? प्रश्न 14 वापस रिपीट करता हूँ, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा से किया गया था? ऑप्शन ए ग्रीक भाषा, ऑप्शन बी लैटिन भाषा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 14वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर ग्रीक भाषा। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा से किया गया था? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा से किया गया था। प्रश्न 15वां, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? प्रश्न 15 वापस रिपीट करता हूँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न
प्रश्न 15वें का आंसर, करेक्ट आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में। प्रश्न 16वां, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? प्रश्न 16वां वापस रिपीट करता हूँ, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? ऑप्शन ए 2.4%, ऑप्शन बी 3.5%, ऑप्शन सी 4.10%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 16वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। प्रश्न 17वां, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? प्रश्न 17वां वापस रिपीट करता हूँ, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 17वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। प्रश्न 18वां, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? प्रश्न 18 वापस रिपीट करता हूँ, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 18वें का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रश्न 19वां, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? प्रश्न 19 वापस रिपीट करता हूँ, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात व महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी रांची का पठार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 19वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर गुजरात व महाराष्ट्र में केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के गुजरात व महाराष्ट्र राज्यों के बीच स्थित है। प्रश्न 20, भारत को श्रीलंका से पृथक करने वाली जल संधि है। प्रश्न 20 वापस रिपीट करता हूँ, भारत को श्रीलंका से पृथक करने वाली जल संधि है। ऑप्शन ए पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी बेरिंग जल संधि, ऑप्शन सी डेनमार्क जल संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 20वें का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। भारत को श्रीलंका से पृथक करने वाली जल संधि है। भारत को श्रीलंका से पृथक करने वाली पाक जल डमरू मध्य जल संधि है। प्रश्न 21, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? प्रश्न 21 वापस रिपीट करता हूँ, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 21 का तो 21वां मैंने क्वेश्चन बोला, ये कमेंट बॉक्स में आप बताना कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो इसका आंसर है, मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर करेक्ट आंसर सिक्किम व पश्चिम बंगाल। सिक्किम व पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की 7 बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम व पश्चिम बंगाल राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। प्रश्न 22, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है?
प्रश्न 22 वापस रिपीट करता हूँ। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है? प्रश्न 22 भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी संकोशी नदी, ऑप्शन डी काली नदी। प्रश्न 22 का आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है आंसर काली नदी। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है? भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा का निर्धारण करती है। प्रश्न 23 सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? प्रश्न 23 सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 23 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर गुजरात। प्रश्न 24 भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? प्रश्न 24 वापस रिपीट करता हूँ। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? ऑप्शन ए 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6,214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 15,214 किलोमीटर 15,250 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 24 भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। प्रश्न 25 भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? प्रश्न 25 वापस रिपीट करता हूँ। भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? ऑप्शन ए 7,516.6 किलोमीटर, ऑप्शन बी 750 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6,100 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 25 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 7,516.6 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? भारत की कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। प्रश्न 26 भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? प्रश्न 26 वापस रिपीट करता हूँ। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 3,214 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2,933 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6,214 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 26 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 3,214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। प्रश्न 27 अंडमान निकोबार द्वीप समूह के में द्वीपों की संख्या कितनी है? प्रश्न 27 वापस रिपीट करता हूँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 572, ऑप्शन बी 570, ऑप्शन सी 522, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 27 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 572 संख्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। प्रश्न 28 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पृथक करता है। प्रश्न 28 वापस रिपीट करता हूँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से पृथक करता है। ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 28 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है वह है 10 डिग्री चैनल। करेक्ट आंसर 10 डिग्री चैनल।
प्रश्न 29, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? प्रश्न 29 वापस रिपीट करता हूँ, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा रहता हूँ, कमेंट बॉक्स में फटाफट ये इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो आई हेड मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर सिक्किम में। सिक्किम में करेक्ट आंसर। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। प्रश्न 30, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? प्रश्न 30 वापस रिपीट करता हूँ, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 30 का आंसर ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 31, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर स्थित है? प्रश्न 31 वापस रिपीट करता हूँ, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा व आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी बांग्लादेश में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 31 का आंसर ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर ओडिशा व आंध्र प्रदेश में। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर स्थित है? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ ओडिशा व आंध्र प्रदेश के दो राज्यों के तट पर स्थित है। प्रश्न 32, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य कब निर्धारित की गई? प्रश्न 32 वापस रिपीट करता हूँ, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए 1833 में, ऑप्शन बी 1896 में, ऑप्शन सी 1955 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 32, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य कब निर्धारित की गई थी? प्रश्न 32 का आंसर ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर 1896 में। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य कब निर्धारित की गई थी? डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य 1896 में निर्धारित की गई थी। प्रश्न 33, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? प्रश्न 33 वापस रिपीट करता हूँ, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 33 का आंसर ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर जैसलमेर। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? भारत के जैसलमेर स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। प्रश्न 34, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? प्रश्न 34 वापस रिपीट करता हूँ, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी शिवालिक पर्वत श्रेणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 34 का आंसर आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं प्रश्न 34 का आंसर क्या होगा। तो प्रश्न 34 आप करना, प्रश्न 34 का आंसर क्या होगा ज़रूर बताएं। हम प्रश्न 33 पढ़ते हैं, माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ती है?
प्रश्न 35 वापस रिपीट करता हूँ। मानादर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ती है? ऑप्शन ए तिब्बत से, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 35 का आंसर तिब्बत से। मन्नर दर्रा उत्तराखंड के किससे जोड़ती है? मन्नर दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ती है? मन्नर दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। तिब्बत इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न 36 कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रश्न 36 वापस रिपीट करता हूँ। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 36 कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम इसका करेक्ट आंसर। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। प्रश्न 37 उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? प्रश्न 37 वापस रिपीट करता हूँ। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कामेत, ऑप्शन बी हाथी पवन, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 37 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर नंदा देवी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी। प्रश्न 38 पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? प्रश्न 38 वापस रिपीट करता हूँ। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन ई हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 38 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर। प्रश्न 39 माउंट एवरेस्ट को नेपाल के किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न 39 वापस रिपीट करता हूँ। माउंट एवरेस्ट को नेपाल के किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दक्षिण गंगा, ऑप्शन बी सागर माथा, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 39 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल के किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल के सागर माथा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 40 उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? प्रश्न 40 वापस रिपीट करता हूँ। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए तराई भाग में, ऑप्शन बी तराई भाग, ऑप्शन सी मध्य भाग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 40 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर तराई भाग में करेक्ट आंसर। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं तराई भाग में पाए जाते हैं। प्रश्न 41 अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? प्रश्न 41 वापस रिपीट करता हूँ। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 41 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर लद्दाख इसका करेक्ट आंसर। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? अक्साई चीन लद्दाख क्षेत्र का भाग है। प्रश्न 42 वापस रिपीट करता हूँ। कन्याकुमारी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए श्री बालाभद्रा, ऑप्शन बी कन्या देवी, ऑप्शन बी केप कोमोरिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 42 का आंसर ऑप्शन सी
करेक्ट आंसर केप कोमोरिन। प्रश्न 42 का आंसर करेक्ट आंसर केप कोमोरिन करेक्ट आंसर है। प्रश्न 43 कितने भारतीय राज्य समुद्री तट रेखा बनाते हैं? प्रश्न 43 वापस रिपीट करता हूँ, कितने भारतीय राज्य समुद्री तट रेखा बनाते हैं? ऑप्शन ए 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी 8 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी सी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 43 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश। कितने भारतीय राज्य समुद्री तट रेखा बनाते हैं? तो 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट रेखा बनाते हैं। प्रश्न 44 इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? प्रश्न 44 वापस रिपीट करता हूँ, इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल व तमिलनाडु के मध्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 44 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर केरल व तमिलनाडु के मध्य। इसका सही आंसर है केरल व तमिलनाडु के मध्य। प्रश्न 45 मालदीव व मिनिकॉय द्वीप, मालदीव व मिनिकॉय द्वीप कहाँ है? ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 45 का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 8 डिग्री चैनल। इसका करेक्ट आंसर 8 डिग्री चैनल सही आंसर। प्रश्न 46 भारत की मुख्य भूमि दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? प्रश्न 46 वापस रिपीट करता हूँ, भारत की मुख्य भूमि दक्षिण सीमा कितने अक्षांश है? ऑप्शन ए 9 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन बी 9 डिग्री 3 मिनट, ऑप्शन सी 9 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 46वें का करेक्ट आंसर 8 डिग्री 4 मिनट करेक्ट आंसर सी। 8 डिग्री 4 मिनट इसका करेक्ट आंसर 46। प्रश्न 47 भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? प्रश्न 46 वापस रिपीट करता हूँ, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 576 किलोमीटर, ऑप्शन बी 876 किलोमीटर, ऑप्शन सी 376 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 47 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 876 किलोमीटर। प्रश्न 48 भारत के पूर्व में कौन सा देश है? प्रश्न 48 वापस रिपीट करता हूँ, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? ऑप्शन ए पाकिस्तान है, ऑप्शन बी नेपाल है, ऑप्शन सी बांग्लादेश है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 48 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर भारत के पूर्व में कौन सा देश है? भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। इसका सही आंसर बांग्लादेश। प्रश्न 49 भारत के पश्चिमी में कौन सा देश है? प्रश्न 49 वापस रिपीट करता हूँ, भारत के पश्चिमी में कौन सा देश है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 49 का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश है। प्रश्न 50 किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है?
प्रश्न 50 वापिस रिपीट करता हूँ। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 50 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर गोवा। ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।